देखिए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे पॉसिबिलिटी के साथ में। इधर और हमारा हो चुका था। चलिए देखिए पॉसिबिलिटी को समझते हैं। पॉसिबिलिटी में होता क्या है, पॉसिबिलिटी में आप सभी के सामने होता क्या है। पॉसिबिलिटी की यानी कि संभावना। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। अब देखिए संभावना जो है पॉसिबिलिटी, अभी तक जो हमारा डाउटफुल केस हो रहा था, अभी तक जो हमारा डाउटफुल केस हो रहा था वो किसके अंदर जाएगा, पॉसिबिलिटी के अंदर जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। सिंपल सा रूल है। पॉसिबिलिटी कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि आपको बोला गया, देखिए एग्जाम्पल में क्या बोला गया, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट क्या दिया, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। मैसेज क्या है, गुड इवनिंग दीपांकर, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया गया आपको, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल में लिख दिया गया सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। देखिए इसके कॉन्क्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं। इसका पहला कॉन्क्लूजन, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी। फिर दूसरा आपको दिया गया, some girls are beautiful is a possibility. थर्ड आपको दिया गया, all beautiful are girls, all beautiful are girls is a possibility. And fourth आपको दिया गया, no girl is beautiful is a possibility. फिफ्थ आपको दिया गया, some girls are not beautiful, some girls are not beautiful is a पॉसिबिलिटी। तो बताइए, चलिए बताइए पहला वाला फॉलो करेगा या नहीं करेगा, फर्स्ट वन हमारा फॉलो करेगा या नहीं करेगा पॉसिबिलिटी के केस में। फर्स्ट वन विल फॉलो और नॉट। जी कमेंट करेंगे फटाफट से कि पहला वाला फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ओके, अजय कुमार ने बोला है नहीं करेगा, रिनेसेंस ने बोला है फॉलो करेगा। ओके, बाकी सभी लोग, दीपिका ने बोला यस, इसिका ने बोला है फॉलो करेगा। वेरी गुड। ये इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका सबसे पहले हम बनाते हैं फैक्चुअल डायग्राम। फैक्चुअल का डायग्राम की फैक्ट जितना बोला गया है, क्या बोला गया है आपको, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। आपको बोला क्या गया है, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। आपको डायग्राम बन गया, हमारा डायग्राम बन के आया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, इसके मैंने आपको दो पॉसिबल डायग्राम भी बताए थे साथ में मैंने आपको क्या बताए थे, दो पॉसिबल डायग्राम। पहला पॉसिबल डायग्राम क्या था, देखिए सम के केस में मैंने दो पॉसिबल डायग्राम बताए थे, अगर आपको याद हो। पहला मैंने बनाया, देखिए पहला क्या बोला है, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी। सभी लड़कियों के सुंदर होने की संभावना है, बिल्कुल है। इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। क्यों, देखिए इसका पॉसिबल डायग्राम कैसा बनेगा, सारी जो गर्ल्स हैं वो क्या है, ब्यूटीफुल है। सभी गर्ल्स क्या है, ब्यूटीफुल। इस चीज की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अब देखिए जब पॉसिबिलिटी का जो पॉसिबल डायग्राम बनाया जाता है, तो हमारे गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए गिवन स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। व्हेन ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल दैट मींस सम गर्ल्स आर आल्सो
ब्यूटीफुल। जब सारी की सारी लड़कियां क्या हैं, सुंदर हैं, तो कुछ लड़कियां भी क्या होंगी, सुंदर होंगी। तो ये वाला पॉसिबल डायग्राम एकदम करेक्ट, और ये चीज क्या होगी, फॉलो हो जाएगी। पहला वाला हमारा फॉलो करेगा। दूसरे में बोला गया है सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लड़कियों के सुंदर होने की संभावना है, कुछ लड़कियों के सुंदर होने की संभावना है। तो ये वाला फॉलो करेगा या नहीं करेगा? इशिका ने बोला है अनफॉलो रहेगा, वेरी गुड। प्रियंका ने बोला नहीं 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 नहीं, वेरी गुड, अच्छे। देखिए अब जो रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या दिया गया है, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कि कुछ लड़कियां सुंदर हैं, इस चीज की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, सम गर्ल्स आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल। डायग्राम क्या शो कर रहा है, सम गर्ल्स आर ऑलरेडी ऑलरेडी ब्यूटीफुल। तो जो रिलेशन ऑलरेडी गिवन होता है उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी हम नहीं निकाल सकते, उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं। आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। थर्ड में आपसे पूछा है ऑल ब्यूटीफुल आर गर्ल्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला फॉलो होगा या नहीं होगा, कि सभी सुंदर लड़कियां हैं, ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा? वेरी गुड, इशिका ने बोला है फॉलो करेगा। एनीवन? प्रियंका ने भी बोला है फॉलो करेगा, इशिता ने भी बोला है फॉलो करेगा, प्रशांत भी बोल रहे हैं फॉलो करेगा, वेरी गुड। देखिए सभी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, इस चीज की भी संभावना है, बिल्कुल है। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका सेकंड पॉसिबल डायग्राम क्या बनेगा, नाउ ऑल ब्यूटीफुल आर गर्ल्स, नाउ ऑल ब्यूटीफुल आर गर्ल्स की क्या है, हमारे पास में पॉसिबिलिटी है, सभी ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल्स हैं, इस चीज की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अब देखिए डायग्राम को स्टेटमेंट से सेटिस्फाई कराना है, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अभी देखिए जब सारे ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं तो कुछ गर्ल्स भी क्या होंगी, ब्यूटीफुल होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, ऐसा मेरा डायग्राम रिलेशन शो कर रहा है। ये पहला पॉसिबल डायग्राम था, ये दूसरा पॉसिबल डायग्राम है, तो ये भी फॉलो कर गया। अब आपसे बोला गया है नो गर्ल इज ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी, इज इट फॉलो और नॉट? किसी भी लड़की के सुंदर होने की संभावना नहीं है, वेरी गुड। दीपिका ने बोला नहीं, चीता ने बोला नहीं, प्रशांत बोल रहे हैं होगा, प्रियंका ने बोला है नहीं होगा। देखिए अब इसका अगर मैं पॉसिबल डायग्राम बनाता हूँ, नो गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कोई भी जो लड़की है वो क्या है, ब्यूटीफुल नहीं है, कोई भी लड़की ब्यूटीफुल नहीं है, तो इसका तो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। लेकिन क्या ये मेरा डायग्राम मेरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल को? नहीं कर रहा। ये जो गिवन डायग्राम है ये मेरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मींस ये चीज क्या है, अनफॉलो रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा। अब देखते हैं लास्ट वाले पे चलते हैं, सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, सम गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा? दीपिका ने बोला यस, इशिका ने भी बोला है यस, प्रशांत भी बोल रहे हैं फॉलो करेगा, यस यस यस, वेरी गुड। तो लास्ट वाला क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो बाकी बची हुई हैं, तो अभी तक हम डाउटफुल केस में क्या कर रहे थे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। तो लास्ट वाला क्या करेगा, फॉलो करेगा, लास्ट वाला क्या करेगा, फॉलो करेगा। आपको समझ में आया इन सभी एग्जाम्पल से, सभी को क्लियर हुआ इन सभी एग्जाम्पल से? वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चंस पे, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन उठाते हैं और धड़ाधड़ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम कल करेंगे रिवर्स स्लोप, और रिवर्स स्लोप के बाद में हम सभी क्या करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलिए, सभी प्लेनेट अर्थ हैं, सभी अर्थ मार्स हैं, कुछ मार्स मून हैं। देखिए पहला बोला गया है सभी मार्स के प्लेनेट होने की संभावना है, सभी मार्स के प्लेनेट होने की संभावना है। ओके, दीपिका बोल रही है इंग्लिश प्लीज, इंग्लिश ओके। चलिए इंग्लिश में चलते हैं, इंग्लिश में चलते हैं। हिंदी वालों का भी ध्यान रख लिया करो थोड़ा सा। एक मिनट रुकिएगा, दिस वन, दिस वन। अजय मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, अजय डोंट वरी, मैं हिंदी में भी आज क्वेश्चन कराऊंगा, अजय परेशान मत होइए, हिंदी में भी कराऊंगा, दोनों लैंग्वेज में मिक्स चलेगा। देखिए सम स्कूल्स आर क्लासेस, कुछ जो विद्यालय हैं वो क्लास हैं, सम क्लासेस आर टीचर्स, कुछ जो क्लास हैं वो क्या है, टीचर्स हैं, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, सभी टीचर स्टूडेंट हैं। अब देखिए पहला कंक्लूजन है सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, कि कुछ जो विद्यार्थी हैं वो कक्षाएं हैं। और दूसरा बोला है ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी, कि सभी स्कूल्स के स्टूडेंट होने की संभावना है, सभी स्कूल्स के स्टूडेंट होने की संभावना है। तो चलिए बताइए पहला वाला फॉलो करेगा या दूसरा फॉलो करेगा, आंसर कर दीजिए फटाफट से, कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। यस,
मेरे पास कमेंट आ चुके हैं। इशिका ने बोला है बोथ फॉलो, इशिता ने बोला है फर्स्ट फॉलो, शांत भी बोल रहे हैं बोथ फॉलो, प्रियंका ने बोला है बी, दीपिका ने बोला है डी। ये चेक करते हैं। देखिए सम स्कूल्स आर क्लासेस, कुछ जो स्कूल्स हैं वो क्या है, क्लासेस हैं। सम स्कूल्स आर क्लासेस, कुछ स्कूल क्या है, क्लासेस हैं। फिर बोला है सम क्लासेस आर टीचर्स, कुछ जो क्लासेस हैं वो क्या है, टीचर्स हैं। सभी टीचर्स क्या है, स्टूडेंट्स हैं। सभी के सभी टीचर्स क्या है, आपके स्टूडेंट हैं। अब देखिए बोला गया है सम स्टूडेंट आर क्लासेस, कुछ जो स्टूडेंट हैं वो क्या है, क्लासेस हैं। कुछ स्टूडेंट क्लासेस, ये स्टूडेंट इधर है, क्लासेस इधर इधर हैं, तो दोनों का रिलेशन दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये वाला तो फॉलो करेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा डायग्राम शो कर रहा है। ऑल स्कूल इज बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे स्कूल्स के स्टूडेंट होने की संभावना है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सेकंड भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। सेकंड भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब देखिए इसका पॉसिबल डायग्राम कैसा बन सकता है। इसका पॉसिबल डायग्राम्स देखिए, समझिएगा। ऑल स्कूल्स आर क्लासेस, ऑल क्लासेस आर टीचर, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट। ये इसका पॉसिबल डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया, इसका पॉसिबल डायग्राम। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट को चेक करते हैं। सम स्कूल्स आर क्लासेस, जब सारी की सारी स्कूल क्लासेस है तो कुछ स्कूल भी क्लास होंगी, सही है एकदम। सम क्लासेस आर टीचर्स, कुछ क्लासेस टीचर्स हैं, जब सारी की सारी क्लास टीचर हैं तो कुछ क्लासेस भी टीचर होंगे। और ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, ऐसा मेरा डायग्राम शो कर रहा है, सारे के सारे टीचर क्या है, स्टूडेंट हैं। यहाँ पे जो आंसर आएगा दोनों क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो यहाँ आंसर आएगा डी। सो डी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो डी होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। यस जी, क्लियर है आप सभी को? ओके, वेरी गुड। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, पॉसिबिलिटी पे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। यस, ऑल कप्स आर सॉसर्स, सारे कप जो हैं सॉसर्स हैं। ऑल प्लेट्स आर कप्स, सारी जो प्लेट्स हैं वो कप हैं। सम सॉसर्स आर स्पून्स, कुछ जो सॉसर्स हैं वो क्या है, स्पून्स हैं। अब देखिए आपको बोला गया है सभी प्लेट्स के स्पून होने की संभावना है। सारी की सारी जो प्लेट है उन सभी के स्पून होने की संभावना है। दूसरे में बोला गया है सभी प्लेट्स सॉसर्स नहीं है, ऑल प्लेट्स आर नॉट सॉसर्स। चलिए बताइए, इज इट फॉलो और नॉट? क्या आशना ने बोला है ओनली सेकंड विल फॉलो, रेस्ट ऑफ यू सभी आंसर करेंगे। दीपिका ने बोला है बोथ फॉलो, प्रियंका ने बोला है ओनली सेकंड फॉलोज। वी विल सी, देखते हैं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए ऑल कप्स आर सॉसर्स, सारे जो कप हैं वो क्या है, सॉसर्स हैं। ऑल कप्स आर सॉसर्स, सारे के सारे कप आपके क्या हैं, सॉसर्स हैं। ऑल प्लेट्स आर कप्स, एक मिनट थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं तो उससे अच्छे से क्लियर होगा। बोला गया है आपको सारे के सारे जो कप हैं वो क्या है, सॉसर्स हैं। ऑल कप्स आर सॉसर्स। फिर बोला गया है ऑल प्लेट्स आर कप्स, यानी कि सारी की सारी प्लेट किसके अंदर आएंगी, कप के अंदर। सम सॉसर्स आर स्पून्स, कुछ जो सॉसर्स हैं वो क्या है, स्पून है। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब देखते हैं, देखिए ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, सारे प्लेट का स्पून होने का संभावना है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पहला वाला फॉलो करेगा। बोला गया है सभी प्लेट्स के स्पून होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, ऑल प्लेट्स आर नॉट सॉसर्स, कि सारी की सारी जो प्लेट हैं वो सॉसर्स नहीं है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो सेकंड वन इज अवर डाउटफुल केस। यहाँ जो आंसर होगा क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, दैट इज अवर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। यस, ओनली फर्स्ट फॉलो, बी फॉलो। दीपांकर ने भी आंसर किया है बी। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, बी आ रहा है हमारा। बी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। yes. कोई भी कैप शर्ट नहीं है, कुछ जो ट्राउजर्स हैं वो कैप्स हैं। ऑल बेल्ट्स आर शर्ट, सभी की सभी जो बेल्ट हैं वो शर्ट हैं। नो कैप इज अ ट्राउजर, कोई भी कैप ट्राउजर नहीं है। ऑल कैप्स बीइंग ट्राउजर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कैप्स के ट्राउजर होने की पॉसिबिलिटी है। तो बताएंगे, जल्दी से करेंगे आंसर, जल्दी से करेंगे आंसर।
ओके, शांत का आंसर आ चुका है सेकंड फॉलो। कृष्णा का आंसर आया बी। देखते हैं, चलिए। नो कैप इज अ शर्ट, कोई भी कैप आपका शर्ट नहीं है, कोई भी कैप शर्ट नहीं है। सम ट्राउजर्स आर कैप्स, कुछ जो ट्राउजर्स हैं वो क्या है, कैप हैं। सम ट्राउजर्स आर कैप। ऑल बेल्ट्स आर शर्ट, सारी की सारी बेल्ट क्या है आपकी, शर्ट है। सारी की सारी बेल्ट क्या है, शर्ट है। ये आपका डायग्राम बना। देखिए, नो कैप इज अ ट्राउजर, कोई भी कैप जो है ट्राउजर नहीं है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, सम ट्राउजर्स आर कैप, तो ये तो गलत हो गया। देखिए, ऑल कैप्स बीइंग ट्राउजर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कैप का ट्राउजर होने का पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो सेकंड वाला क्या करेगा, फॉलो कर जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा क्या आएगा, सेकंड फॉलो। यस, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारे पास में, सेकंड फॉलो करेगा, ओनली सेकंड फॉलोज। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलेंगे अगले पे, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन निकालते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एटलीस्ट सम यूरोपियंस आर ब्रिटिश, एवरी यूरोपियन इज एन अमेरिकन, नो अमेरिकन इज एन अफ्रीकन, ऑल अमेरिकन्स बीइंग ब्रिटिश इज अ पॉसिबिलिटी, सम यूरोपियंस कैन बी अफ्रीकन्स एज वेल, नो अफ्रीकन इज अ ब्रिटिश। चलिए, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, करिए, पता फटाफट से बताइए क्या होगा। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। हमारे पास करंट आ चुका है, आंसर आ चुका है, प्रशांत का ए, इशिता का ए, काजल माथुरिया का भी ए। ओके, देखते हैं, चलिए। एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है, सम यूरोपियन आर ब्रिटिश, कुछ जो यूरोपियन है वो क्या है, ब्रिटिश है। एवरी यूरोपियन इज एन अमेरिकन, एवरी का मतलब क्या है, ऑल। एवरी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ऑल। तो यहाँ पे क्या आ गया, हर एक यूरोपियन क्या है, अमेरिकन है। नो अमेरिकन इज एन अफ्रीकन, कोई भी अमेरिकन क्या नहीं है, अफ्रीकन नहीं है। तो ये हुआ हमारा करेक्ट डायग्राम, फर्स्ट वन। ऑल अमेरिकन बीइंग ब्रिटिश इज अ पॉसिबिलिटी, सारे अमेरिकन का ब्रिटिश होने का बिल्कुल पॉसिबिलिटी होगा। देखिए, बिल्कुल होगा, सही होगा। फर्स्ट वाला क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। देखिए, जब भी ऐसा बोला जा रहा है, आपको ऐसे बोला गया, ऑल रैट आर कैट, ऑल रैट आर कैट, आपको ऐसा बोला गया है स्टेटमेंट में। और फिर आपसे पूछ लिया गया, ऑल कैट बीइंग रैट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बिल्लियों के चूहे होने की संभावना है। अभी देखिए, ओरिजिनल डायग्राम कैसा था, सारी रैट कैसी हैं, कैट में। अब जो पॉसिबल डायग्राम बनेगा, पॉसिबल डायग्राम बनेगा, वो कैसा बनेगा, दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी, दोनों की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। यानी कि रेड के साथ ही क्या आ जाएगा, कैट आ जाएगा। ठीक है, रेड के साथ कैट आ जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी डायग्राम में। पहले वाला क्या करेगा, फॉलो करेगा। जब भी आपका ऊपर वाले की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, जब भी ऊपर वाले की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, देखिए, मिस्टेक इन वेन डायग्राम, लेट्स सी। ओके 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 ओके, लेट मी करेक्ट इट, लेट मी फिक्स इट, लेट मी फिक्स इट फर्स्ट। मैं बाय मिस्टेक रीड कर गया हूँ। चलिए, देखिए, एटलीस्ट सम यूरोपियन आर ब्रिटिश, कुछ जो यूरोपियन है वो क्या है, ब्रिटिश है। सम यूरोपियन आर ब्रिटिश, कुछ यूरोपियन क्या है आपके, ब्रिटिश हैं। एवरी यूरोपियन इज एन अमेरिकन, सारे के सारे जो यूरोपियन है वो क्या है, अमेरिकन है। बाय मिस्टेक मैं गलत रीड कर गया था, नो अमेरिकन इज एन अफ्रीकन, कोई भी अमेरिकन क्या है, अफ्रीकन नहीं है। तो ये हमारा डायग्राम होगा, कोई भी अमेरिकन क्या है, अफ्रीकन नहीं है। ये हमारा करेक्ट वेन डायग्राम है। अब देखिए, ऑल अमेरिकन बीइंग ब्रिटिश इज अ पॉसिबिलिटी, सारे अमेरिकन का ब्रिटिश होने का पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा, पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा कि सारे अमेरिकन क्या हो सकते हैं, ब्रिटिश हो सकते हैं। तो इस चीज का पॉसिबिलिटी होगा। सेकंड वन, सम यूरोपियन कैन बी अफ्रीकन एज वेल, कुछ जो यूरोपियन है वो अफ्रीकन हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, देखिए, सारे के सारे यूरोपियन किसके अंदर आ रहे हैं, अमेरिकन के अंदर आ रहे हैं, सारे के सारे
यूरोपियन किसके अंदर आ रहे हैं? अमेरिकन के अंदर। और यहां से देखिए क्या बोला जा रहा है कि कुछ जो यूरोपियन है वो अफ्रीकन हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो क्या रिलेशन दिखा रहा है? सारे यूरोपियन अमेरिकन है और कोई भी अमेरिकन अफ्रीकन नहीं है, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी हम नहीं कर सकते हैं। नो अफ्रीकन इज अ ब्रिटिश, कोई भी अफ्रीकन ब्रिटिश नहीं है। नहीं भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वी कांट से दैट। तो ये कैसा केस हो गया? डाउटफुल केस। ये वाला भी गलत हो गया। पहला वाला फॉलो करेगा तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, केवल पहला अनुसरण करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। इनक्रेडिबल ने आंसर किया है बी, तो बी क्या था? फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो नहीं। दीपिका का आंसर ए, अंकर का भी आंसर ए, प्रियंका का आंसर बी था, आशना का आंसर ए। तो अभी सभी को क्लियर हुआ? ये अभी सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। No grasshopper is an insect. No insect is a bug. All bugs are moths. उसके बाद बोला है some bugs may be grasshoppers. अब देखिए मे का मतलब भी क्या है? पॉसिबिलिटी है। मे का मतलब भी यहाँ पे क्या है? सीधा सीधा पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। मे बी, मे नॉट बी, सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? पॉसिबिलिटी के अंदर। ऑल मोथ्स बीइंग इंसेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। नो बग इज अ ग्रास ऊपर। अब जल्दी से बताइए कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा यहाँ? ओके, ये मेरे पास दो आंसर आए। प्रशांत ने बोला है फर्स्ट फॉलो, इशिता वर्मा ने बोला है नन ऑफ दीज। ओके, बाकी सभी लोग भी आंसर करेंगे। प्रियंका ने बोला है ई नन ऑफ दीज। ओके, काजल माथुरिया ने भी बोला है ई नन ऑफ दीज। ठीक है, दीपिका का आंसर आया सी। सी का मतलब क्या है? ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओके, कृष्णा का आंसर आया बी, शिका का आंसर ए, मधुलिका का आंसर ई। चेक कि क्या बोला गया है। नो ग्रास ऊपर इज एन इंसेक्ट। कोई भी जो ग्रास ऊपर है वो क्या है? इंसेक्ट नहीं है। बोला है नो इंसेक्ट इज अ बग, कोई भी इंसेक्ट बग नहीं है। ऑल बग्स आर मोथ्स, सारे के सारे बग क्या हैं? मोथ्स हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना। सम बग्स में बी ग्रास होपर्स, कुछ जो बग्स हैं वो ग्रास होपर्स हो सकते हैं। इस में बी पॉसिबिलिटी चल रहा है। क्या चल रहा है? पॉसिबिलिटी। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सम बग्स में बी ग्रास होपर्स। देखिए, ग्रास होपर्स और बग्स के बीच में, ग्रास होपर्स और बग्स के बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए इसका पॉसिबल डायग्राम कैसे बना सकते हैं हम? ऐसे बन सकता है, देखिए समझिएगा इसको। ये बग्स हैं, ये सारे क्या है? मोथ्स हैं, और ये हमारा ग्रास ऊपर हो गया। ठीक है, अब देखिए इनका रिलेशन किसके साथ नहीं है? आई इंसेक्ट के साथ। और इंसेक्ट का रिलेशन किसके साथ नहीं है? ग्रास ऊपर्स के साथ। तो ये मेरा क्या हो गया? पॉसिबल डायग्राम हो गया। मेरा क्या है? पॉसिबल डायग्राम। ये पॉसिबल डायग्राम हुआ है हमारा। ठीक है, अब देखिए दूसरा बोला गया है ऑल मोथ्स बीइंग इंसेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी की। सारे मोथ्स का इंसेक्ट होने का पॉसिबिलिटी नहीं। कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है? देखिए नो इंसेक्ट इज अ बग, कोई भी इंसेक्ट बग नहीं है। अब इसका मतलब सम बग्स आर मोथ्स। अगर यहाँ पे मोथ्स इंसेक्ट के अंदर जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसे हो जाएगी? सारे बग्स किसके अंदर चले जाएंगे? इंसेक्ट के अंदर। तो सेकंड वाला अनफॉलो रहेगा। इधर देखिए नो बग इज अ ग्रास ऊपर, कोई भी जो बग है वो ग्रास ऊपर नहीं है। अब हाँ, ये वाला केस कैसा बन रहा है? डाउटफुल केस बन रहा है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो थर्ड वाला अनफॉलो रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट क्या आएगा? सी आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओनली फर्स्ट फॉलोज। हाँ जी, अब कमेंट पढ़ेंगे आपके। शीता बेटा, जब दो चीजों में रिलेशन नहीं हो सकता, मैंने क्या बताया? जो अभी तक डाउटफुल केस बन रहा था ना हमारा, जो अभी तक हमारा डाउटफुल केस बन रहा था वो पॉसिबिलिटी में क्या होगा? शामिल होगा। जो अभी तक हमारा डाउटफुल केस, अभी मैंने पॉसिबल डायग्राम आपको बना के दिखाया, ये समझ में आया आपको? ये पॉसिबल डायग्राम है। इसका क्या है? पॉसिबल डायग्राम। ये आपको क्लियर हुआ? हाँ, तो बस इस तरह से। ठीक है, और किसी ने क्या बोला है? फर्स्ट एंड थर्ड। ओके,
नन ऑफ दीज कैसे आ रहा है भाई? सी आंसर आएगा। किसने सी आंसर किसका आया था? किसी ने तो किया था, दीपिका का आंसर था सी, और किसी ने भी किया था आई थिंक, दीपिका, और उसके बाद में किसी ने क्या बोला, मेरा, हाँ प्रशांत का भी आंसर सी था। यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा? सी, ओनली फर्स्ट फॉलो आंसर होगा। आप सभी को क्लियर होगा? अभी समझ चुके हैं सभी लोग? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स, नो विलेजर इज अ नर्स, ऑल नर्सेज आर मैनेजर्स। फिर बोला है नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर इज अ पॉसिबिलिटी। फटाफट से कर देंगे आंसर, ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। ये दुआ करके जाइएगा कि वहां पे क्वेश्चन जो कैसे मिले प्रीलिम्स में आएंगे, इनकी जगह 5 क्वेश्चन आए स्लॉग, इनकी जगह 5 क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपके कितने मिनट में होने चाहिए? 1.5 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन होने चाहिए। ये 5 क्वेश्चन 1.5 मिनट में आपको 5 मार्क्स देके जाएंगे फ्री में, फ्री के मार्क्स होते हैं, इनमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। अच्छा, टेस्ट सीरीज कितने लोग लगा रहे हैं? आप सभी में से टेस्ट सीरीज कितने लोग लगा रहे हैं? एक बार कमेंट करेंगे, टेस्ट सीरीज कितने लोग लगा रहे हैं आप? मधुलिका का आंसर आया बी, आशना ने आंसर किया है ई, शांत का आंसर आया है ए। वेरी गुड आशना, वेरी गुड। देखिए डेली आपको प्रीलिम्स के इस टाइम पे 1 से 2 टेस्ट लगाने हैं, 1 से 2 टेस्ट प्रीलिम्स के लिए आपको डेली लगाना ही लगाना है, एनी हाउ। एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। आपको उसको एनालिसिस भी करना है, उसका उसका आपको एनालिसिस भी करना है। पहले आप टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अभी मार्क्स पे मत ध्यान दीजिए, शुरू में स्टार्टिंग में 4 से 5 टेस्ट अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं दैट्स ओके, मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए, टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करिए उसका। जी, सभी का आंसर आ रहा है ए, सभी ने यहाँ पे जो आंसर किया है वो क्या किया है? ए, वेरी गुड। चलेंगे चेक करेंगे, क्वेश्चन को चेक करेंगे कि ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर, सारे इंजीनियर क्या हैं आपके? विलेजर हैं, सारे इंजीनियर विलेजर हैं। नो विलेजर इज अ नर्स, कोई भी विलेजर क्या है? नर्स नहीं है। ऑल नर्सेज आर मैनेजर, सारी की सारी जो नर्स हैं वो क्या है? मैनेजर हैं। अब देखिए नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, कोई भी जो इंजीनियर है वो मैनेजर नहीं है। नो, वी कांट से, ही कैन बी और ही कैन नॉट बी। तो यहाँ पे क्या आ गया? डाउटफुल केस, गलत हो गया। ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे विलेजर्स के मैनेजर बनने की संभावना है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सारे विलेजर क्या बन सकते हैं? मैनेजर बन सकते हैं, इस चीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। आंसर यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड फॉलो, सेकंड फॉलो। देखिए कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं? ये हो गया इंजीनियर, ये हो गया विलेजर, और इनका रिलेशन किसके साथ नहीं है? एन के साथ में, और ये पूरा का पूरा क्या आ गया? एम, मैनेजर आ गया, ये पूरा का पूरा क्या आ गया? मैनेजर। यहाँ पे ये इसका पॉसिबल डायग्राम बन जाएगा, ये क्या बनेगा? इसका पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास में? सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, दैट इज ऑप्शन ए। दीपांकर का आंसर ई आ रहा है, ए। दीपांकर ई कैसे फर्स्ट फॉलो कैसे कराएंगे आप? दीपांकर आपको फर्स्ट क्लास से डाउट है इस चीज में, आपको मैंने अच्छे से समझाया भी है, जब दो चीजों के बीच में रिलेशन नहीं होता। दीपांकर ऐसे मत देखो, आपको देखो एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ दीपांकर, मैं यहाँ समझिएगा, आप अच्छे से समझिएगा। आपको बोला गया है कोई भी ए बी नहीं है, फिर आपको बोला गया है कोई भी बी सी नहीं है, आपको बोला गया है कोई भी सी यहाँ पे डी नहीं है, ऐसा आपको स्टेटमेंट में दिया गया, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आपको बोला गया सम ए आर डी, सम ए आर डी, तुम्हारे हिसाब से ये तो गलत होगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से दूर दूर दिख रहे हैं, दूर दूर दिख रहे हैं तो रिलेशन नहीं है। अब आपको दीपांकर बोला जा रहा है ना नो ए इज डी, कोई भी ए डी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको हमेशा करेक्ट कर दे रहे हैं। दीपांकर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या कहीं भी बोला गया कि कोई भी ए डी नहीं है? ऐसा तो स्टेटमेंट में नहीं बोला गया ना डायरेक्ट, हम इस चीज को श्योर नहीं कर सकते, हम इस चीज को कभी भी श्योर नहीं कर सकते। ए और डी के बीच में देखो रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैंने बताया है बार बार, जब दो वेरिएबल्स के बीच में सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ना तो वहां ऑल का केस बनेगा, ना नॉट का केस बनेगा, ना ही सम का केस बनेगा, ये तीनों केस ये कभी बन ही नहीं सकते, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं है। होप अभी आपको इससे अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हाँ, अगर बोला जाता नो ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी ए के डी नहीं होने की संभावना है, अगर यहाँ पे नो ए बीइंग डी, नो ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी,
ये चीज क्या हो जाती है, अभी एकदम करेक्ट होती है, ये चीज क्या हो जाती है, अभी एकदम करेक्ट। हाँ, कोई भी ए जो है डी नहीं बन सकता, इस चीज की पूरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास में। उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक मिनट रुकिएगा। छोटा सा क्वेश्चन निकालने दीजिए, एक बार रुकिए। जी ये क्वेश्चन करेंगे, चलिए। सम SRKs आर एक्टर्स, ऑल एक्ट्रेसेस आर एक्टर्स, नो एक्टर इज म्यूजिशियन। चलिए कमेंट करेंगे क्या होगा इसके लिए आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर। बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर। शाबाश। ये बोला गया है सम SRKs आर एक्टर्स, कुछ जो SRK हैं वो एक्टर हैं। पहले आप लोग आंसर करेंगे, फिर मैं आप सभी को समझाऊंगा क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर। शाबाश। जी मेरे पास एक आंसर आ चुका है। नन ऑफ दीज है ना ऑप्शन में, नन ऑफ दीज है तो सही। ई ऑप्शन शांत, नन ऑफ दीज है ना। वेरी गुड। आशना का आंसर आ चुका है ई। वेरी गुड। अजल माथुरिया ने भी आंसर किया है ई। सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, वेरी गुड। प्रियंका का आंसर आ चुका है ई। शिका ने सेकंड एंड फोर्थ फॉलो किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखिएगा, सम SRKs आर एक्टर्स, कुछ जो SRK हैं वो क्या है, एक्टर है। सम SRK आर एक्टर। फिर क्या बोला गया है, ऑल एक्ट्रेसेस आर एक्टर्स, सारी की सारी जो एक्ट्रेस हैं वो क्या है, एक्टर हैं। बोला गया है नो एक्टर इज म्यूजिशियन, कोई भी जो एक्टर है वो म्यूजिशियन नहीं है, कोई भी एक्टर म्यूजिशियन नहीं है। अब देखिए सम SRK आर एक्ट्रेसेस, कुछ SRK जो है एक्ट्रेसेस हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डाउटफुल केस है। कैसा केस, डाउटफुल, तो गलत हो गया। ऑल म्यूजिशियन बीइंग एक्ट्रेसेस इज ए पॉसिबिलिटी, सारे म्यूजिशियन का एक्ट्रेसेस बनने की पॉसिबिलिटी है। अरे भाई ये कैसे कर दे रहे हो भाई, कोई भी एक्टर म्यूजिशियन नहीं है। आपको क्या बोला गया है, ऑल म्यूजिशियंस बीइंग एक्ट्रेसेस इज अ पॉसिबिलिटी, सभी म्यूजिशियन के एक्ट्रेसेस मतलब हीरोइन बनने की जो पॉसिबिलिटी है, अभिनेत्री बनने की पॉसिबिलिटी कैसे भी नहीं होगी यार, कैसे पॉसिबिलिटी करा रहे हो। पूरे एक्टर का रिलेशन किसके साथ नहीं है, म्यूजिशियन के साथ नहीं है। पूरे के पूरे एक्टर का रिलेशन किसके साथ नहीं है। अगर मैंने डायग्राम सही बनाया है ना, हम SRK आर एक्टर्स, वेरी गुड, ऑल एक्ट्रेसेस आर एक्टर्स, नो एक्टर इज म्यूजिशियन, कोई भी एक्टर म्यूजिशियन नहीं है। सही है, डायग्राम हमारा एकदम सही है। हम ये तो डाउटफुल केस हो गया, ऑल म्यूजिशियंस बीइंग एक्ट्रेसेस इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो गलत है, इसकी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बनेगी। ठीक है, क्यों, पूरे के पूरे एक्टर का रिलेशन किसके साथ नहीं है, म्यूजिशियन के साथ नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब देखते हैं, इधर आते हैं। नो SRK इज एन एक्ट्रेसेस, कोई भी SRK एक्ट्रेसेस नहीं है। भैया यहाँ पे देखो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती, ये भी डाउटफुल केस था हमारा, ये भी गलत हो गया। सम एक्टर्स नॉट बीइंग SRK इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ एक्टर्स के SRK ना होने की संभावना है। हाँ ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, ऑल म्यूजिशियन बीइंग एक्ट्रेसेस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे म्यूजिशियन की एक्ट्रेसेस होने की संभावना है। एक बात बताओ, डायग्राम आपको समझ में आ चुका है सभी को, डायग्राम आप सभी को समझ में आ चुका है जी। बताइए डायग्राम समझ में आया, आ चुका है। अब आपको पता है यहाँ पे गलती क्या कर रहे हो आप सभी लोग, आपको पता है गलती क्या कर रहे हो। इसको यहाँ मैं अलग से बना रहा हूँ। क्या बोला गया है,
सारी की सारी एक्ट्रेसेस क्या हैं, सारी की सारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो क्या है, एक्टर है। क्वेश्चन में दिया गया है कोई भी एक्टर म्यूजिशियन नहीं है, कोई भी एक्टर जो है आपका म्यूजिशियन नहीं है। ये हमारा डायग्राम बना है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, सभी म्यूजिशियन के एक्ट्रेसेस होने की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं म्यूजिशियन को एक्ट्रेसेस के अंदर रख दूंगा, हाँ रख दिया, तो एक बात बताओ, ये तो एक्टर और म्यूजिशियन का तो कोई रिलेशन ही नहीं बचा ना फिर यहाँ पे। इसका मतलब तो सारे म्यूजिशियन क्या बन गए, एक्टर बन गए, और कुछ एक्टर क्या बन गए, म्यूजिशियन बन गए। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी हम नहीं करा सकते, इसकी पॉसिबिलिटी हम नहीं करा सकते। तो ये तो गलत हो गया, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। अभी समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर 1 and 3, आइदर आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, एंड फोर्थ फॉलो, आइदर फर्स्ट और 3 एंड फोर्थ फॉलो। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या होगा आपका, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। आइदर और केस समझ में आया क्यों बना, इधर और केस समझ में आया। देखिए यहाँ पे एसआर के एक्ट्रेस, एसआर के एक्ट्रेस वेरिएबल सेम है, ठीक है, वेरिएबल सेम है। सम मिला, नॉट मिल गया, सम नॉट मिल गया, और दोनों चीजें क्या है, अनफॉलो है। तो हमारा आइदर और केस बना, फर्स्ट और थर्ड में आइदर और केस बना हमारा, और लास्ट वाला हमारा क्या हुआ, लास्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला हमारा गलत है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन जी, देंगे आंसर इस क्वेश्चन के लिए, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। All apples are red. No red is a mango. All mangoes are sweet. All apples being sweet is a possibility. No sweet is an apple. कोई भी sweet apple नहीं है। तो बताएंगे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आशना का आंसर आ चुका है सी। दीपिका का भी आंसर आया सी। काजल का आंसर भी आया सी। तो यहाँ पे देखिए सी आंसर आ रहा है हमारे पास में, इधर फर्स्ट और सेकंड, इधर फर्स्ट और सेकंड। ऑल एप्पल्स आर रेड, सारे के सारे जो एप्पल्स हैं वो क्या है, रेड हैं, सारे के सारे एप्पल्स क्या है, रेड हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, नो रेड इज अ मैंगो, कोई भी रेड आपका मैंगो नहीं है। ऑल मैंगोज आर स्वीट्स, और सारे के सारे मैंगो क्या है, स्वीट है, सारे के सारे मैंगो हमारे पास क्या निकल के आ गए, स्वीट निकल के आ गए। ऑल एप्पल्स बीइंग स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे एप्पल्स की स्वीट होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, पहला वाला तो फॉलो करेगा। सभी एप्पल्स के स्वीट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। अभी तो डायग्राम बनाया था, ऐसा क्वेश्चन अभी तो किया है। ये एप्पल्स हो गए, ये क्या हो गए आपके, रेड हो गए, और ये पूरे के पूरे रेड का रिलेशन किससे नहीं है, मैंगो से नहीं है। लेकिन अगर ये डायग्राम बन गया, अब ये स्वीट्स हो गए, ये क्या हो गया हमारा पॉसिबल डायग्राम, ये हमारा क्या हो गया, पॉसिबल डायग्राम। देखिए ऑल एप्पल्स बीइंग स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी, अब सारे एप्पल किसके अंदर आ रहे हैं, स्वीट के अंदर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी हो तो रही है, पॉसिबिलिटी हो तो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे, नो स्वीट इज एन एप्पल, कोई भी स्वीट जो है एप्पल नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये वाला डाउटफुल केस है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, फर्स्ट फॉलोज आंसर हो जाएगा, फर्स्ट फॉलो। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक मिनट रुकिएगा। हाँ ये वाला करते हैं, ये वाला हिंदी में, कि क्या बोला है, ओनली सोल आर श्योर, ओनली सोल आर श्योर, सम evil are solved, some evil are solved, only some evil are good, only some evil are good,
ओनली सम एविल आर गुड। अब देखिए फर्स्ट में क्या बोला है, सभी गुड के सोल होने की संभावना है, मतलब कि ऑल गुड बीइंग सोल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल गुड बीइंग सोल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल गुड बीइंग सोल इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरे में बोला है कुछ शुद्ध के इविल होने की संभावना है, सम प्योर बीइंग विल इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। शाबाश, जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। इनक्रेडिबल इंडिया का आंसर आ चुका है ए, आशना का आंसर आ चुका है ए, इशिता वर्मा का भी आंसर आ चुका है ए। ओके, काजल माथुरिया का भी आंसर आ चुका है ए। देखते हैं, देखिए ओनली सोल आर प्योर। अब देखिए ओनली आ चुका है, ओनली सोल आर प्योर का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल के आया, ऑल प्योर आर सोल, ऑल प्योर आर सोल, ये बना मतलब हमारा, यही तो बना ना। तो इसका डायग्राम उल्टा बनेगा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, उल्टा। सारे के सारे श्योर क्या है हमारे, श्योर हैं, ठीक है। सम एविल आर सोल, कुछ जो एविल हैं वो क्या है, सोल हैं, तो ये एविल आ गया। उसके बाद बोला गया है ओनली सम एविल आर गुड, केवल कुछ एविल क्या है, गुड हैं, केवल कुछ एविल क्या है आपके, गुड हैं। और इसका मतलब कुछ एविल गुड नहीं है, इसी में अंदर क्या चल रहा है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ये चल रहा है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या होगा इसके लिए, आंसर क्या होगा, सभी गुड के सोल होने की संभावना है, ऑल गुड बीइंग सोल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे गुड के सोल होने की पॉसिबिलिटी है। अब एक बात बताइए, पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, इस चीज को बताओ, इट विल फॉलो और नॉट, इट विल फॉलो और नॉट, होगी होगी होगी, फॉलो करेगा फॉलो करेगा फॉलो करेगा, फॉलो करेगा फॉलो कर जाएगा, वेरी गुड। तो ये तो हो गया हमारा करेक्ट, ये तो क्या होगा हमारा करेक्ट। अब देखिए क्या बोला है, कुछ शुद्ध के इविल होने की संभावना है, सम प्योर बीइंग इविल इज अ पॉसिबिलिटी, सम प्योर बीइंग इविल इज अ पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी होगी क्या, इसकी पॉसिबिलिटी होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी दिखा रहा है वो चीज, क्योंकि डायग्राम क्या, वो रिलेशन ऑलरेडी शो कर रहा है, सम एविल्स आर ऑलरेडी क्या है, सम एविल्स आर ऑलरेडी और इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसकी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करेगा। डी इज अवर करेक्ट आंसर, डी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज अवर करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो रिलेशन लेके चल रहा है, और जो रिलेशन ऑलरेडी शो करता है उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है, समझ गए अभी, अभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ जी, कमेंट करके बताएंगे। दीपांकर, स्पेशली आप कमेंट करके बताइए आपको समझ आया या नहीं आया। एक मिनट रुकिए, किसी ने कुछ बोला है, सर ऑल प्योर आर सोल का क्या ऐसे ही बनेगा, ऑल प्योर आर सोल का ऐसे ही बनेगा। तो बेटा यहाँ पे ओनली आया ना, ओनली की वजह से मैंने आपको ओनली का केस इतने अच्छे से समझाया था, ओनली में क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स। ओनली सोल आर प्योर, केवल सोल क्या है, शुद्ध हैं, तो सारे प्योर क्या हो गए, शुद्ध हो गए। ये वाला डायग्राम बनेगा हमारा, ये वाला जो मैंने बनाया है, ओनली का केस है ना यहाँ पे, ओनली का केस है बेटा, इसी का ओनली का केस, ओनली में डायग्राम उल्टा बनता है ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक मिनट कुछ अच्छा सा देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया है, ओनली सम, हरे का मतलब ग्रीन, यस, ओनली सम या फिर ओनली फ्यू कीजिए, इसको ओनली फ्यू कीजिए, सम की जगह फ्यू कीजिए, ओनली अ फ्यू ग्रीन आर ब्लू, सॉरी ग्रीन आर पर्पल। फिर बोला गया है सभी पर्पल के ब्लैक,
एक मिनट, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये हिंदी में क्वेश्चन है ना, मैं इसीलिए हिंदी में क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। यहाँ पे देखिए यहीं पे पॉसिबिलिटी चला रहा है, स्टेटमेंट में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। ये रिवर्स स्लोप का क्वेश्चन भी नहीं है, रिवर्स स्लोप भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, डोंट वरी, रिवर्स स्लोप में कभी पॉसिबिलिटी नहीं देता है वो, इसलिए मैं कभी हिंदी में क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। हाँ जी, ये करते हैं। केवल कुछ स्टोन पेबल हैं, देखिए सम ओनली अ फ्यू स्टोन आर पेबल, ओनली अ फ्यू स्टोन आर पेबल, कोई रोक पेबल नहीं है, नो रोक इज अ पेबल, नो रोक इज अ इज पेबल। लास्ट में दिया गया केवल स्टोन सैंड है, ओनली स्टोन आर सैंड, ओनली स्टोन आर सैंड। देखिए सभी रॉक के स्टोन होने की संभावना है, ऑल रॉक बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रॉक बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी। सेकंड में बोला है सभी सैंड के पेबल होने की संभावना है, ऑल सैंड बीइंग पेबल इज अ पॉसिबिलिटी। जी करेंगे आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर, शाबाश। दीपिका का आंसर आ चुका है सी, काजल ने बोला है सी, नेहा ने भी बोला है सी, दीपिका का आंसर बी आया, ओके। चलिए चेक करते हैं, चेक करेंगे। केवल कुछ स्टोन पेबल हैं, सम ओनली अ फ्यू स्टोन आर पेबल, ओनली अ फ्यू स्टोन आर पेबल। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ओनली अ फ्यू का कैसा डायग्राम बना, ओनली अ फ्यू मींस सम स्टोन आर पेबल, सम स्टोन आर पेबल। यहाँ पे एक हिडन रिलेशन क्या चल रहा है, सम स्टोन्स आर आल्सो नॉट पेबल, ये हिडन रिलेशन है, ठीक है। कोई रोक पेबल नहीं है, नो रोक इज अ पेबल, कोई भी रोक जो है पेबल नहीं है, नो रोक इज अ पेबल। लास्ट में क्या है, ओनली स्टोन आर सैंड, ओनली स्टोन आर सैंड, दैट मींस ऑल सैंड आर स्टोन, दैट मींस ऑल सैंड आर स्टोन। सारे सैंड है वो कहाँ आ जाएंगे, स्टोन के अंदर आ जाएंगे, सारा का सारा सैंड किधर आ जाएगा, स्टोन के अंदर। ये हमारा डायग्राम बना, सारा का सारा सैंड किसके अंदर आ गया, स्टोन के अंदर। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये तो आपका सैंड है, ये स्टोन है। देखिए ये आपका, इसका किसके साथ रिलेशन नहीं था, हाँ यहाँ पे इसका कुछ पोर्शन पी के साथ नहीं था, और ये आपका आर नहीं है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया, क्या बन गया, हमारा करेक्ट डायग्राम बन गया, ठीक है। देखते हैं क्या बोला गया है, सभी रोक के स्टोन होने की पॉसिबिलिटी है, सारे रोक के स्टोन होने की पॉसिबिलिटी, ऑल रोक बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी, यस है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या बोल रहा है, सभी सैंड के पेबल होने की संभावना है, सभी सैंड के पेबल होने की संभावना है। अब देखिए सारा सैंड पेबल हो सकता है, इस चीज का पॉसिबिलिटी है या नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है तो हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बी, बी। अगर देखिए नॉर्मली पूछता तो कभी नहीं होता, केवल तब सैंड का रिलेशन किसके साथ होता है, स्टोन के साथ में, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बोथ फॉलो, बोथ फॉलोज। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा, बोथ फॉलोज। सभी को क्लियर है या नहीं है, सभी को क्लियर हुआ या नहीं है। चलिए यस, केवल कुछ स्काई ब्लू है, ओनली अ फ्यू स्काई आर ब्लू, कोई ब्लू अजूरे नहीं है, नो ब्लू इज अजूरे, कुछ हेवन अजूरे हैं, मींस सम हेवन आर अजूरे। अब देखिए सभी हेवन ब्लू कभी नहीं हो सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, ऑल हेवन कैन नॉट बी ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हेवन कैन नॉट बी ब्लू, कैन नॉट बी ब्लू, सारे के सारे जो हेवन है वो कभी भी ब्लू नहीं हो सकते। दूसरे में बोला है सभी स्काई के अजूरे होने की पॉसिबिलिटी है, ऑल स्काई कैन बी, या फिर ऑल स्काई कैन बी अजूरे,
बोला गया है आपको, तो करेंगे आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर? एक चीज देखिए, मेरे से ज्यादा जल्दी ना आप लोगों को होती है क्लास छोड़ के जाने की। या तो मैं आपको मतलब अच्छे से पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुझे ऐसा फील करा रहे हो आप लोग, नहीं सर आप तो अच्छा पढ़ा ही नहीं रहे हो तो हम तो क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, हमें तो मेहनत भी नहीं करनी, आप अच्छे क्वेश्चन भी नहीं करा रहे हो, फिर आप अच्छे क्वेश्चन करा रहे हो तो हमारे सर से बाउंसर जा रहा है। सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर। ओके, कि क्या बोला गया है? ओनली अ फ्यू स्काई आर ब्लू। कुछ जो स्काई है वो क्या है? ब्लू है। ओनली अ फ्यू स्काई आर ब्लू। कोई ब्लू अजूरे नहीं है, कोई भी ब्लू अजूरे नहीं है। नो ब्लू इज अजूरे। लास्ट में बोला है कुछ हेवन अजूरे हैं, सम हेवन आर अजूरे। साथ में यहाँ पे क्या चल रहा है? सम स्काई आर ऑल्सो नॉट ब्लू। ठीक है, अब देखते हैं, सभी हेवन ब्लू कभी नहीं हो सकते। ऑल हेवन कैन नॉट बी ब्लू। क्या बोला गया है? ऑल हेवन कैन नॉट बी ब्लू। ये सही होगा या गलत होगा? इस चीज की पॉसिबिलिटी होगी या सही होगा? कोई भी अनुसरण नहीं करता, इसकी पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी? पहले तो फर्स्ट बताओ, सभी हेवन ब्लू कभी नहीं हो सकते हैं। सभी हेवन ब्लू कभी भी नहीं हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, फॉलो करेगा, एकदम सही बात बोल रहा है वो, एकदम सही बात बोल रहा है। ठीक है, नहीं होगा। नेहा बोल रही है नहीं होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? यही तो बोल रहा है ना, सभी हेवन ब्लू नहीं हो सकते हैं, सभी हेवन ब्लू नहीं हो सकते हैं, वो यही बोल रहा है ना। ये क्या करेगा? फॉलो करेगा। ये क्या करेगा? फॉलो करेगा। डाउटफुल नहीं है ये, डाउटफुल है तो फिर पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना। पॉसिबिलिटी में तो कोई डाउटफुल केस होता ही नहीं है ना। पॉसिबिलिटी में तो हम कोई डाउटफुल केस लेते ही नहीं है नेहा। फिर प्रियंका, सॉरी प्रियंका, फॉलो करेगा ये। ठीक है, अब देखिए दूसरे में, तभी स्काई के अजूरे होने की संभावना है। ऑल स्काई बीइंग अजूरे इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्काई बीइंग अजूरे इज अ पॉसिबिलिटी। इज इट पॉसिबल और नॉट? नो, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। This one is not possible. Why? Some sky are also blue and no blue is no blue is azure. यहाँ पे क्या है? Some sky are also not azure. तो ये चीज कभी भी अजूरे होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो इसका आंसर ए आएगा आप सभी का, ए। ये होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो कि किसी ने भी नहीं दिया है, जो कि किसी ने भी नहीं दिया है। अभी ये बात बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जो आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत दिए जाते हैं जो कि फंसाने के लिए दिए जाएंगे। कंक्लूजन टू रिपीट प्लीज। ओके, कंक्लूजन टू रिपीट करना है। कंक्लूजन टू देखिए दीपिका, कंक्लूजन टू समझिए अच्छे से, क्या बोला गया है? देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, सम स्काई आर ब्लू, कुछ स्काई क्या है? ब्लू। और कोई भी ब्लू अजूरे नहीं है, कोई भी ब्लू अजूरे नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, तभी स्काई के अजूरे होने की पॉसिबिलिटी, ऑल स्काई कैन बी अजूरे। यहाँ पे डायग्राम क्या शो कर रहा है? सम स्काई आर ब्लू, सम स्काई आर ब्लू, no blue is azure, that means some sky are also not azure, some sky are also not azure। अब मैं इसका अगर पॉसिबल डायग्राम भी बनाऊं तो भी पॉसिबल डायग्राम नहीं बन सकता इसका, अभी पॉसिबल डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है इस चीज का, क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाता, अगर मैं ऐसे बनाता, देखिए ऐसे बनाता, देखिए इसका मतलब तो सारे ब्लू क्या हो गए? अजूरे हो गए। ठीक है, अगर मैं अजूरे को ऐसे लेके आता तो इसका मतलब सम अजूरे आर ब्लू, ये भी पॉसिबल डायग्राम नहीं बन सकता, तो पॉसिबल डायग्राम तो इसका पॉसिबल ही नहीं है। और ऑलरेडी रिलेशन क्या दे रखा है? सम स्काई आर नॉट अज्यूरे, ऐसा दिखा रहा है मेरा डायग्राम, तो सभी स्काई के अज्यूरे होने की पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है जी, और कमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं सभी लोग। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आज के सेशन को हम करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूं आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, आए होंगे। कल लेके आएंगे रिवर्स स्लोग और अगला करेंगे चालू। क्या बोला गया है? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड नाइट, टाटा, स्वीट ड्रीम्स।